आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी सक्सेस स्टोरीज़ पर कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी डिस्कशंस आपको दिखाएंगे। कल आपको हमने उनकी शील्ड्स दिखाई थी जो उनको दी गई, जो उनकी बेहतरीन ट्रेड्स पर। आज की मार्केट पर भी बात करेंगे, कल होने वाले पॉसिबिलिटीज़ को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 मार्च की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, समय पहले तो थोड़ी सी हम अपनी सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करते हैं। ये जस्ट फॉर दी मतलब क्या कहना चाहिए, आप उन लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ मैं जो लोग हमारे साथ अभी नहीं काम कर रहे कि डिस्कशंस होती कैसी हैं, दौरान सेशन सपोर्ट कैसी होती है। इसमें आप जो ग्रीन कलर में मैसेजेस देख रहे हैं वो उमूमी तौर पे मेरे मैसेजेस होते हैं जो बीच बीच में इनको दिए जाते हैं, मार्केट से पहले, मार्केट के दौरान और फिर मार्केट के बाद भी हमारी डिस्कशंस जारी रहती हैं। मार्केट के दौरान क्या स्टॉक दिए जा रहे हैं, क्या ख़रीदना है, क्या बेचना है, किस तरह मल्टीपल ट्रेडिंग करनी है, तो आप ये सब इसमें देखेंगे कि किस तरह लोग मल्टीपल ट्रेडिंग करते हैं, एक स्टॉक में 2 या 3 दफ़ा कैसे ट्रेड कर लेते हैं। ये हमने अपने कुछ 2 ग्रुप्स का डिस्कशन, ये 2 ग्रुप्स का प्रिंट शॉट लगाया और जारी बात है डिस्कशन तो पूरा ट्रेडिंग आवर्स में चलती है, तो हमने ये आखिरी 15 मिनट आधे घंटे की डिस्कशन आपको दिखाई है। तो बहरहाल ये आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस करने के लिए है। अच्छा जनाब, आज का सेशन देख लेते हैं। आज के सेशन के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आपको मुख्तलिफ ज़ाविये दिखाने की कोशिश करूं मार्केट के। एक तो ये वो ज़ाविया जो आजकल मैं आपको रोज़ दिखाता हूं जिसमें ओवरऑल एक्टिविटी, पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन, ये तमाम चीज़ें। तो अगर आज भी हम देखें तो दाऊद हरकुलिस का सब में ज़्यादा स्टेक था मार्केट को ऊपर लाने में। फिर UVL, MCB, TRG, पायनियर सीमेंट, ATRL, NRL। अच्छा, रिफाइनरी सेक्टर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई और पिछले 3 दिनों में हमने रिफाइनरी को फोकस किया है, आपके इल्म में है। अच्छा, PPL और OGDC स्टिल अ ड्राइवर्स फॉर द मार्केट, मतलब मार्केट को चढ़ाते भी हैं, मार्केट को गिराते भी हैं। तो आज भी वही ड्राइवर्स रहे हैं। अब जो अहम चीज़ है जो हमेशा आप लोगों को मद्देनज़र रखनी चाहिए, वो डिफरेंस देखना चाहिए जो रेशो बन रहा है इनके बीच में। एडवांसर्स का रेशो देखिए आप, 57 पॉइंट अगर दाऊद हरकुलिस बढ़ाता है तो 26 पॉइंट UBL बढ़ाता है और MCB 20 पॉइंट बढ़ाता है, 21 पॉइंट बढ़ाता है। यहाँ पर क्या है, 113 पॉइंट PPL गिराता है, 80 पॉइंट अगर OGDC गिराता है, तो बाकी स्टॉक तो 20, 15, 16, 30 से मारी है। तो ऑयल सेक्टर तो चलो पूरा ही प्रॉब्लम में था, मगर उसके अलावा देखें तो ज़्यादा गिराने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम देख के अगले सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में हमें मदद मिलती है। ये मतलब ये छोटे छोटे जावी हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यही एक पहलू हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन का, मगर ये एक जाविया हो सकता है परखने का, तो ये देखना चाहिए। उसमें एक छोटा सा बॉक्स में मैंने KC 100 1 आवर दिखाया। 1 आवर में ये आखिरी 3 घंटे बनते हैं, तो ये 3 घंटों में मैं आपको दिखा रहा हूँ बतदरीज मार्केट ऊपर जा रही है, बतदरीज वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है। अगर रियलिटी में इसको मैं देखूँ तो उसूली तौर पे पहला घंटा और आखिरी घंटा वॉल्यूम मार्केट में उसी में ज़्यादा थे। ओवरऑल वॉल्यूम तो हमारे बेसिकली कम हुए। आपको याद है ना, कल मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम बेशक जुमे के मुकाबले में बढ़े, मगर मैं इनको क़तई तौर पे अप्रिशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में परफॉर्मेंस हो रही है और जिस जगह पे मार्केट ट्रेड कर रही है जितनी ऊपर, ये जस्टिफाई नहीं करते। तो आज 12% वॉल्यूम जो है मार्केट में कम हो गए फिर कल के मुकाबले में, तो ये चीज़ देखने में आई है। उसके बाद नीचे का जो चार्ट है उसमें मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर 1 जो लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे एक रेक्टेंगल है उसको तो छोड़ दें, क्योंकि दैट इज नथिंग बट अ प्री ओपन वॉलेटिलिटी। मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि स्ट्राइक कैसे करता है। देखिए, लेवल की सिग्निफिकेंस जो है वो इस बात से पता लगती है कि वो लेवल कितनी दफ़ा स्ट्राइक हो रहा है, कितना वहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या वहाँ पे सप्लाई आ रही है, क्या वहाँ पे सपोर्ट आ रही है, बहुत अहम होता है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी कॉल में मेरी कमेंट्री को एक तरफ उठा के रख दे, तो उसके बाद मुझे जो है सप्लाई इसमें बहुत अच्छी नज़र आती है कि सप्लाई बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है ना। तो कमेंट्री को अगर एक तरफ रख दें तो लेवल की जो सिग्निफिकेंस है
वो बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आती है, ठीक है ना। तो अगर आप सिर्फ लेवल को ही समझ ले और अगर आपको मेरी कमेंट्री पसंद नहीं आती तो छोड़ दें, और लेवल को लेके भी अगर ट्रेड कर लें तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर यही बताया है कि आज फिर दूसरी खूबसूरत बात यह कि कल का जो लो था आज भी मार्केट का वही लो है, 65,532। ये लेवल बड़ा अहम था, कल भी देखा आपने, आज भी देखा। मार्केट की जो ओपनिंग है थोड़ी सी गैप ओपनिंग है, मगर उसकी जो क्लोजिंग है या उसका जो लो है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि जो चार्ट पे जो पैटर्न बनते हैं कई दफ़ा हमारे लिए वो बहुत अहम होते हैं, बहुत अहम होते हैं। तो वो किसी तौर पे भी हमें कोई बड़े थ्रेट की निशानदही नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाहता हूँ। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। आज मैंने कुछ मज़ीद चीज़ें दिखाने की कोशिश की। नंबर 1, बाएं जानिब मैंने आपको 12 सेशन दिखाए जिसमें हमने 6,943 6,943 पॉइंट्स गेन किए। तो आज एक सवाल हुआ था कि क्या ये करेक्शन अप्रोप्रिएट है। तो यार ये तो छोटी मोटी अगर मार्केट में गिरावट आती है उस पर टेंशन तो होनी ही नहीं चाहिए। 64,500 के लेवल तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। मार्केट ऑलवेज ब्रीथिंग टाइम मांगती है। मैंने ट्रेड मिल की मिसाल दी थी कि हम ट्रेड मिल पे जब भागते हैं तो हम ऐसा नहीं होता कि हम मुसलसल 8 किलोमीटर पर आवर पे भाग रहे हो, 6 किलोमीटर पर आवर पे भाग रहे हो। हम भागते हैं, फिर हार्ट बीट ऊपर होती है तो थोड़ा सा हम स्लो डाउन करते हैं, काम डाउन करते हैं, फिर दोबारा भागते हैं। तो मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं चाहे ऊपर के हों या नीचे के हों, ये भी काम डाउन होना चाहते हैं ताकि दोबारा से ब्रीथ करके अपनी तसलसल को जारी रखें या अपनी डायरेक्शन को जारी रखें। तो अगर उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन होती है कतई परेशानी की बात नहीं होती, ठीक है जी। तो लिहाजा मैंने आपको दिखाया 66,943 की गेन है और ये 12 सेशन में है, 12 सेशन में। तो दिस इज़ अमेजिंग मूव, अमेजिंग मूव। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आपको डेट्स भी दिए, 19 फरवरी से 5 मार्च, और फिर मैंने आपको इनकी जो करेक्शनल पॉसिबिलिटीज़ के लेवल है वो भी दिखाए। फिर बाएं द राइट साइड पे मैंने आपको आज के चार्ट में 15 मिनट का चार्ट दिखाया है, किस तरह हम इसका पोस्टमार्टम करें और देखें हुआ क्या है। तो अब यहाँ देखें आप, तो वॉल्यूम जो है पहले 15 मिनट में और आखिरी 15 मिनट में सब में ज़्यादा है। समझने की बात है ना, प्री ओपन और क्लोजिंग वॉलेटिलिटी, ओपनिंग वॉलेटिलिटी एंड क्लोजिंग वॉलेटिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बीच में एक बॉक्स बनाया, उसमें मैंने तरतीब दिखाई है कि ये जो मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी इसमें कुछ तरतीब थी। जिस तरह आखिर में हमने एक तरतीब देखी मार्केट में सपोर्ट मिलने की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इन जावियों को, और ऊपर मैंने इसी का लाइन चार्ट देखा है, अगर इन तमाम चीज़ों को आप अगर देखते हुए आगे चलेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि यू विल बी लर्निंग, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट एंगल्स एवरी डे, एंड दैट विल हेल्प यू इन नेक्स्ट सेशन ऑब्वियसली, कि आपको नेक्स्ट सेशन में क्या करना है। और जो मैं मिड डे कॉल तो 12-1 बजे होती है, उसके बाद जो गुफ्तगू होती है 12-1 बजे के बाद, वो तमाम गुफ्तगू अगले सेशन में क्या ले जाना है, अगले सेशन में क्या हो सकता है, उसमें उसके पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आखिरी 15 मिनट आधे घंटे की गुफ्तगू दिखाई है। आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां नहीं है मगर कुछ रिफ्रेश हुए हैं। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। आज का सेशन जिस तरह मैंने कहा, अगर आप कल की कॉल देखें तो मैंने एक बात कही थी कि मैंने कहा था कि बुल्स स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? वैसे ही रैली में है वो, तो स्ट्रगल क्या कर रहे हैं? बेसिकली वो ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि मार्केट में गिरावट ना पैदा हो। उनकी अगर आप स्ट्रगल देखेंगे तो वो बेसिकली इस बात पे है कि वो नीचे ले जाने के लिए तयशुदा नहीं है अभी कि मार्केट को नीचे घसीट के ले जाए, ठीक है जी। तो वो उस चीज़ को रोक रहे हैं। और एक तो ये बात कही, दूसरे मैंने ये कहा कि मार्केट को अगर रिज्यूम करना है, कंटिन्यू करना है, क्योंकि कल भी मार्केट ने 532 का लो बनाया था, नीचे आई थी, फिर स्ट्रगल किया था। तो मार्केट को अगर अपनी स्ट्रगल को या अपनी एक्साइटमेंट को कंटिन्यू करना है तो 66,009 के ऊपर ट्रेड करना होगा। वो मैंने आपको रैप अप चार्ट में दिखा दिया, ऐसा नहीं हो पाया। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये बात भी बता दी गई। लिटिल बिट ऑफ एग्जॉस्शन, ठीक है, वॉल्यूम की कमी, लैकलस्टर लेथार्जिक एक्टिविटीज, वही सब देखने को मिली। वॉल्यूम्स भी कम, लेथार्जिक। 709 के नीचे एग्जॉस्शन होनी थी, बिल्कुल हुई, मगर 532 जो है सामने आके खड़ा हो गया एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट,
उसने हेल्प की और दोबारा हम 700 के ऊपर आके क्लोज हुए। अब 700 के बारे में हम डिस्कशन अपनी सेकंड मिड डे में ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको याद होगा पहली मिड डे में भी हुआ और सेकंड मिड डे में हमने मजीद बताया आपको कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, चार्ट के ज़रिए सारा कुछ बना के दिखाया। वो तो मैंने सेकंड मिड डे के चार्ट तो मेरे ख्याल में और ऑडियोज़ भी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे भी शेयर किए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किए। उसके बाद आगे चलते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अभी एग्जॉस्शन से पूरी तरह बाहर तो नहीं निकली, ठीक है ना, और ना ही इंडेक्स और पार्टिसिपेंट इस बात पे कन्विंस हैं या तैयार हैं कि मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, ऐसा भी नहीं लगता। वो हम किस तरह देखते हैं, हमें डिक्लाइनिंग वॉल्यूम में ये नज़र आता है कि अगर कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा लोग कर भी रहे हैं मार्केट में एंट्री लेने में, तो जिन्होंने माल लिया है वो बेचने में भी कोई जल्दी नहीं कर रहा है, वो भी इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि मार्केट नीचे गिरेगी। तो ये दोनों चीज़ें डिक्लाइनिंग वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट करती हैं। फिर अगर मैं स्टॉक्स को इंडिविजुअली देखूं तो मुझे परफॉर्मिंग स्टॉक नज़र आते हैं और फिर मुझे सेक्टर और स्टॉक बारी बारी परफॉर्म करते हुए भी नज़र आते हैं, जो कि मार्केट के लिए सब में खूबसूरत बात है। आज से कई साल पहले मैंने एक बात कही थी और फिर मुसलसल मैं उसका याद दहानी कराता हूँ कि मैंने पाकिस्तानी मार्केट को 2005 या 6 से देखना, जब मैं आया तो मैंने देखना शुरू किया, तो उस वक्त जो मार्केट का वेटेज था, जो मार्केट की जो स्टेबिलिटी थी, आज की मार्केट से बहुत डिफरेंट थी। उस वक्त मार्केट में कोई वजन ही नहीं था, मतलब बिल्कुल बेकार सिचुएशन थी। 6-8 हज़ार की मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट गिर जाती थी। मगर अब मुझे मार्केट अपनी मार्केट से बहुत अच्छी लगने लगी है। मतलब निस्बतन रफ्ता रफ्ता करके पिछले 10 सालों में हमारी मार्केट ने न सिर्फ वेट गेन किया है, कॉरपोरेशंस में इंप्रूवमेंट आई है। हाँ, आईपीओस की कमी है, नहीं वो उसकी वजह हमारी सियासी और माशी पॉलिसियाँ है, उसको छोड़ दें। मगर ओवरऑल जो मौजूद है, जो रिसोर्सेज हैं, उसमें मार्केट की परफॉर्मेंस अमेजिंग है। चाहे वो आप इंडेक्स को ले लें, चाहे आप कॉरपोरेशंस को ले लें। हो सकता है कुछ लोग इस बात का रोना रोएंगे, अरे भाई इंडेक्स की क्या बातें करते हो, हमारे रेट तो आए नहीं। उसमें मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, वो आएंगे भी नहीं। अगर आपने इससे नहीं सीखना तो फिर ये भी आपको ऐसी जगह मारेगा जहाँ आपको पानी भी नहीं मिलेगा। अगर आपको मार्केट से लड़ाइयाँ करनी है तो फिर तबाही है, अगर मार्केट को समझ के ट्रेड करना है तो पैसा ही पैसा है, ठीक है जी। तो इंडिविजुअली जो स्टॉक और सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मार्केट, जो आई लव इट, ठीक है ना। अब अगर आगे देखूं मैं कल के बारे में, तो मेरा स्टांस तो वही है, मैं मार्केट में अभी भी फेयर इनफ बुलिश हूँ, फेयर इनफ, ठीक है ना। क्यों फेयर इनफ, उसका मैं आपको पहले ही कल की कॉल में बता चुका हूँ कि कोई 10-20 हज़ार की बातें मैं कर नहीं रहा, ठीक है। अभी भी सिलेक्टिव स्टॉक्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, उठा के देख लीजिए कल की कॉल। क्यों ऐसी कॉलें दी आपको, मैंने कल एक जुमला कहा कि 6-7 हज़ार मार्केट बढ़ने के बावजूद अभी भी कुछ स्टॉक है जो चीख के कह रहे हैं मुझे बाय करो, मैंने तो अभी परफॉर्म ही नहीं किया। कई स्टॉक ये बात कह रहे हैं और आपने फिर देख भी लिया, किस किस का नाम लूँ मैं, वो आपने स्टॉक देख भी लिए कैसे परफॉर्म कर गए वो, ठीक है ना। तो लिहाजा अभी भी कुछ स्टॉक है, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट 65,875 902 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट के अंदर जो एनर्जी और तवानाई है वो वापस आती हुई नजर आ जाएगी और फिर 66,052 इसको अगर मार्केट तोड़ दे तो फिर इंडेक्स को 66,597 टारगेट करने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूं, मगर मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं भूलता। मैं अगर मार्केट 60 इसके ऊपर नहीं ट्रेड करती 66,000 क्या 65,875 902 तो क्या होगा, छोटी मोटी ऊपर खुल के फिर मार्केट वो 700 वाले एरिया से नीचे यानी कि नेगेटिव ट्रेड करने लगेगी, मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाऊंगा। और तो अगर उसने 65,532 तोड़ दिया तो मैं तो अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा उसको और मैं एक्यूमुलेशन पे चला जाऊंगा। वैसे तो 532 की तरफ अगर जा रही हो तो उस वक्त मैं शॉर्ट टर्म टारगेट बाइंग करूंगा। 532 तोड़ दे तब मैं एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटजी पे आ जाऊंगा, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए मैं अपनी हिकमत अमली को तब्दील करता रहता हूं। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मार्केट मुझे उठा के बाहर फेंक देगी। मार्केट में अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो मुझे जो सामने जो सपोर्ट्स नज़र आती हैं वो 65,532 और 335 बेहतरीन सपोर्ट नज़र आती है, ठीक है ना, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है। और अगर मैं बॉटम की बात करूं तो उसके लिए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका था आपको काफ़ी पहले कि मार्केट बॉटम ट्रेल कर रही है। तो मार्केट का भी बॉटम यहाँ से काफ़ी दूर है। बॉटम कौन सा, शॉर्ट और मीडियम टर्म, मैं अभी उनकी लॉन्गर टर्म की तो बात ही नहीं कर रहा। तो बहरहाल ओवरऑल मेरा जो कंक्लूजन है मार्केट के बारे में
इट इज़ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। मैं बहुत मुस्बत देख रहा हूँ मार्केट को। बस जो माल नहीं बेच रहा उसके लिए मार्केट हर वक्त बुरी है, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ी सी भी करेक्शन रहती है, अगर मार्केट 1% की करेक्शन लेती है तो कई दफ़ा उसका स्टॉक 5% गिर जाता है, फिर वो बैठ के रोता है। तो अगर जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, माल बेच के माल दोबारा ले रहे हैं, माल बेच के स्टॉक्स तब्दील कर रहे हैं, तो फिर तो मार्केट बहुत खूबसूरत है। इंजॉय कीजिए मार्केट को। सियासी और माशी आपने देख लिया, मैंने बहुत पहले कहा था कि कोई ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं, मईशत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं पिछले 3 महीनों से ये बात कह रहा हूँ। इलेक्शन की जब बातें शुरू हुई मैंने कहा भूल जाओ। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि यार इसाक डार नहीं आ सकते और इनका आना बेकार है, बेहतर है शमशाद अख्तर चले या कोई दूसरा आदमी चले। तो थोड़ी बहुत शक्लें चेंज हो रही है। आप देख रहे हो ना कि कुछ चीज़ों पे जो भी हुकूमत चला रहा है, शहबाज शरीफ पता नहीं चला रहे नहीं चला रहे, जो भी चला रहा है, मगर कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। एंड दैट इज़ द मेन थिंग इज़ मईशत पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली विल गेट बेटर, मतलब मज़ीद अच्छी होगी और आपके स्टॉक सारे परफॉर्म कर रहे हैं। एंजॉय कीजिए, बी सिलेक्टिव, टारगेटेड एंड कोशिश कीजिए, सीखने की ख्वाहिश आपके अंदर रहे। और आखिर में मैं बहुत दुख के साथ ये बताऊं आपको कि आज हमारे एक मेंबर हैं शकील भाई, उनके वालिद का सुबह इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इसाक़ साहब की। और मेरी, मेरे मेंबर्स, मेरी टीम, मेरे क्लाइंट्स, सबकी जानिब से शकील भाई को दिली ताज़ियत है। अल्लाह ताला, ये लॉस तो मुकम्मल पूरा नहीं हो सकता, मगर हमारी दुआएं उनकी आसानी के लिए हैं कि अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे। अल्लाह ताला आपको और तमाम अहले खाना को सब्र दे। और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं जनाजे में शिरकत नहीं कर सका क्योंकि मैं शहर में नहीं था। बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी काम की तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।